श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भगवत साई महाकाव्य अध्याय 4 सद्भावना। जाति भेद से दूर। नायक, तुम ब्रह्मांड के भेदभाव से दूर रखते हो सद्भावना, किंचित नहीं गरूर। जाति धर्म से है परे सभी आपके काम, सबके प्रति सद्भावना रखते साईं राम। 1916 बरस सुनो वाक्या खास, ढलने वाली शाम थी अस्ताचल के पास। राम विजय का था दिवस, जनमन में उल्लास। 10 मुखधारी भूप का हुआ इसी दिन नाश। सदियों से मिलता रहा इस दिन को बहुमान, समझ धर्म की जीत को मानवता की शान। शिरडी के ग्रामीण भी रखते हैं उत्साह, परंपरागत पर्व का करते हैं निर्वाह। धूमधाम उत्साह का उत्सव यह अनमोल, 10 मुख बतला फूक कर खूब बजाते ढोल। फेरा देते गांव में घूम घूम चहुओर, वापस घर को लौटते होकर भाव विभोर। इसी शिलंगन मानते शिरडी के हर लोग, साईं ने लीला रची देखो यह संयोग। साईं क्रोधित हो गए, आंखें हो गई लाल, मानो जलती आग से निकल रही हो ज्वाल। साईं थे आवेश में सम्मुख धुनी ज्वाल, सर का पटका खोल कर दिया आग में डाल। कफनी और लंगोट भी दिए अग्नि में झोंक, तन के पट स्वाहा हुए सका न कोई रोक। भड़की अग्नि जोर से फैला तीव्र प्रकाश, मुखमंडल के तेज से आभा छाई खास। साईं दिगंबर थे खड़े, ना था तन पर परिधान, आगे की गाथा सुनो भक्त लगा कर ध्यान। साईं बोले जोर से, गरज उठी आवाज, ठीक तरह से देख लो तुम सब मुझको आज। हिंदू कुल संभूत हूँ या हूँ मुसलमान, निश्चित कर लो आज ही जिज्ञासु इंसान। मौका मैं देता तुम्हें, अवसर यह आसान, हिंदू मोमिन की करो इसी वक्त पहचान। साईं दिगंबर थे खड़े, नयन क्रोध से लाल, शीतल अब कैसे करें ज्वाला यह विकराल। सबको चिंता थी लगी, सारे लोग उदास, हिम्मत भी न हो रही जाएं कैसे पास। ले लंगोटी हाथ में शिंदे गए करीब, साईं कमर पे बांध दी देखो दृश्य अजीब। शिंदे बोले प्रेम से, देवा योगी राज, पता नहीं क्यों आप हैं हमसे गुस्सा आज। जाने अनजाने हुई हमसे कोई भूल, बाबा हमें बताइए करते उसे कबूल। विजयादशमी आज है पावन परम पुनीत, लेकिन बाबा आपका मुखड़ा लोहित पीत। पटका सटका साईं ने भूमि पे कई बार, आंखों में अंगार भर किया शब्द उच्चार। सीमो उल्लंघन यह मेरा तू बस इतना जान, मानव तो मानव रहे मानव को पहचान। हिंदू मुस्लिम कौन है सब है एक समान, भेदभाव कोई नहीं सभी ईश संतान। अगर जानना चाहते जाति वर्ण या वंश, जान कभी ना पाओगे सभी ईश के अंश। भेदभाव की भावना भीषण इसकी ज्वाल, जहर घोलते लोक में दिल में इसे निकाल। साईं इतना बोलते मैं केवल इंसान, नेकी मेरा धर्म है मानवता पहचान। ईश्वर सबको ढालता रचता एक समान, जन्म काल में बाल सब रहे महज इंसान। सबका मालिक एक है सब उसकी संतान, तत् सभी का एक है सब है एक समान। चरण पादुका की स्थापना। सदगुरु अक्कलकोट का हुआ स्वप्न दरसाव, अलीबाग कर को कहा शिरडी मेरा गाँव। महासमाधि बाद में आया शिरडी धाम, दिव्य शक्ति अब भी करे जो था मेरा काम। दिव्य शक्ति के स्वप्न में रहते हैं कुछ मर्म, आने वाले काल में होता है शुभ कर्म। अलीबाग कर आ गए सतगुरु साईं द्वार, स्वप्न दरस की बात के व्यक्त किए उद्गार। साईं ने कुछ सोचकर तुरंत दिया आदेश, चरण पादुका को करो मेरे सम्मुख पेश। स्थापित इनको करो नीम वृक्ष के पास, अक्कलकोट महान है चरण पादुका खास। स्वामी जी की पादुका ईश चरण तू मान, जात पात हर पंथ से ऊंची इसकी शान। 10वीं चल रही 12वां था साल, सावन मास पक्ष धवल आया वह शुभ काल। नीम वृक्ष की छाँव में आया भक्त तमाम, उपासनी ने कर दिया विधि विधान का काम। आगे आए केल कर लिया साईं का नाम, स्थापित की पादुका कर कमलों में थाम। सतगुरु देवी देवता इनका बड़ा प्रभाव, इनके प्रति साईं रखे आदर और सद्भाव। मंदिरों का जीर्णोद्धार। आती काफी दक्षिणा साईनाथ के पास, मुक्त हस्त वे बांटते रहे न कोई निराश। मंदिर जीर्णोद्धार हो या हो नवनिर्माण, साईं निज दिल खोल कर करे अर्थ का दान। उत्सव या त्योहार हो या हो धार्मिक काम, खर्च सदा करते रहे खुले हृदय दाम।
गणपति शंकर पार्वती शनि देव हनुमान, हर मंदिर में साईं ने फिर से फूके प्राण। तात्या पाटिल ने कहा कर इनका उद्धार, जिससे वर्षों तक रहे मंदिर ये साकार। सबका कायाकल्प हो रहे न कोई शेष, साईं के निर्देश पर बदला हर परिवेश। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद वास प्रवास, अर्धशती तक साईं ने उसमें किया निवास। परम भक्त तो चाहते हो इसका उद्धार, लेकिन साईं ना हुए बिल्कुल भी तैयार। खुद की खातिर कुछ नहीं, नहीं स्वार्थ का भाव, सद्गुरु साईं फकीर का निष्पह सदा स्वभाव। अपने हित का साईं ने लिया कभी ना नाम, जीवन भर करते रहे परम अर्थ के काम। देव उपेक्षा ना करो, परम भक्त चांदोर कर, श्रद्धा भक्ति अपार। साईं दर्शन मैं करूं, गूंजे मन के तार। निज सांडू को साथ ले निकले साईं धाम, श्री चरणों में आ गए बेला ढलती शाम। चरण कमल मस्तक झुका सादर किया प्रणाम, बैठे उनके सामने श्री चरणों को थाम। गुस्सा भड़का साईं का नयन हो गए लाल, पलक झपकते ही हुआ मुखमंडल विकराल। बाबा बोले जोर से कैसे हो गई भूल, मौका आया हाथ में वह भी गया फजूल। मेरे सन्निधि में रहे सीखा तुमने ज्ञान, कर सकता ना मैं माफ मैं इतना निश्चित मान। नाना कैसे हो गई बुद्धि तेरी नष्ट, जिसकी एवज में मिला तुझको थोड़ा कष्ट। हक्के बक्के हो गए नाना सुन आरोप, ना जाने किस बात पर यह साईं का कोप। पगड़ी नाना ने धरी पद पंकज के बीच, अश्रु धारा बह चली दोनों नयन उलीच। बाबा आप बताइए मुझको मेरी भूल, अथवा वह व्यवहार जो बन जाता है शूल। मानव पुतला भूल का हो जाते हैं पाप, मेरे अकृत कर्म पर दंड मुझे दो आप। साईं ने तत्क्षण उन्हें पूछा एक सवाल, बोलो को परगांव तुम पहुँचे थे किस काल। रुके कहीं थे राह में किसी वृक्ष की छाँव, या टांगे से आ गए सीधे शिरडी गाँव। साफ साफ मुझसे कहो यात्रा का हर हाल, तुमसे सुनना चाहता नाना मैं तत्काल। नाना को अब आ गई समझ में सारी बात, साईं कण कण में बसे उनको सब कुछ ज्ञात। नाना ने उनसे कहा सच सच सारी बात, रुकता यदि मैं बीच में हो जाती तब रात। तांगा को कर गाँव से पकड़ा मैंने नाथ, थे इस यात्रा के लिए सांडू मेरे साथ। आया थोड़ी दूर तक दत्ता मंदिर एक, पावन दर्शन के लिए जन जन खड़े अनेक। दत्त देव के भक्त थे सांडू मेरे खास, चलते चलते आ गए हम मंदिर के पास। दर्शन करने का उठा उनके मन में चाव, टांगे से उतरे यहाँ धरा धरा यह पाव। बैठे थोड़ी देर तक हम गोदा के तीर, शीतल जल स्नान कर निर्मल किया शरीर। निश्चित फिर हमने किया चलना साईं धाम, वापस आते वक्त पर कर सकते यह काम। छोटी सी घटना घटी गोदा नद के तीर, बीच पांव काटा चुभा पीर हुई गंभीर। काफी यत्न प्रयत्न से कांटे को कर दूर, आया शिरडी धाम में सतगुरु साईं हजूर। बाबा ने उनसे कहा दत्त पूज्य है देव, आते जाते राह में दर्शन करो सदैव। मंदिर जाने का तुझे मिला सहज सौभाग्य, ठुकराया तुमने इसे गले पड़ा दुर्भाग्य। देव उपक्षा से चुभा काटा तेरे पाँव, दिल में रख तू आस्था मंगल उनकी छाँव। करे उपेक्षा देव की साथ न दे तकदीर, भटके सारे लोक में लगे दोष गंभीर। सर्वधर्म सम्मान की साईं कहते बात, देते सबको प्रेरणा रखना भाव उदात। मेला एवं उर्स भरना, रहते थे गोपाल नित साईं सुमरन लीन। ऐसी भक्ति भावना हो जाते तल्लीन। स्वाति के जल के बिना रक्त पड़ी थी सीप, साईं की कृपा हुई आया कुल का दीप। बंजर धरती में खिला सुंदर पुष्प पलास, सारहीन थी जिंदगी जाग उठा उल्लास। मन मानस गोपाल के जागा एक ख्याल, जोरदार मेला लगे शिरडी में हर साल। स्वागत योग्य विचार को सबने किया पसंद, दादा को तात्या माधव मन आनंद। सारे मिलकर आ गए सतगुरु साईं द्वार, मेले के प्रस्ताव का सम्मुख रखा विचार। साईं ने प्रस्ताव पर दिया गौर से ध्यान, सहमति का आशीष दे रखा भक्त का मान। शुरू हुई तैयारियां भक्तों के मनमोद, मेले के उपहार से भरी गांव की गोद। पटवारी था गांव का उसने किया विरोध, आयोजन की राह में खड़ा हुआ अवरोध। लेकिन भक्तों ने किया सार्थक एक प्रयास, अर्जी लिखकर भेज दी जिला कलेक्टर पास।
अनुमति मेले की मिली, मन में हर्ष अपार, होगा अब उत्साह से नवमीं का त्योहार। ढोल नगाड़े बज उठे, जयकारों का शोर, हरि कीर्तन की गूंज से हिय में उठे हिलोर। आयोजन में आ गए दूर दूर के लोग, झूमे नाचे वे सभी, अद्भुत यह संयोग। जुलूस निकला गांव में धूमधाम के साथ, जनमन में आनंद था, खुश थे साईनाथ। आगे आगे चल रहे दो ध्वज अति विशाल, जो जुलूस शामिल हुआ माना हुआ निहाल। पहले साल निमोड़ कर किया ध्वजा का दान, दूजे वर्ष का सार का ध्वज में था अवदान। ध्वजा भेंट करते रहे साईं के ये भक्त, वंशज इनके आज भी साईं चरण अनुरक्त। होता था जो उर्स का बरसों से त्योहार, अमीर शक्कर ने दिया उसे नया आकार। उसके मानस उपजा उत्तम एक ख्याल, साईं के सानिध्य में उत्सव हो हर साल। आज्ञा साईं की मिले बोले साईनाथ, मेले उर्स त्योहार को रखो एक ही साथ। हिंदू मुस्लिम में हुआ आपस का सौहार्द, भारत के संग्राम को मिली ठोस बुनियाद। भिन्न जातियों धर्म का हुआ परस्पर मेल, साईं की सद्भावना अद्भुत उनका खेल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 4 में बस इतना ही। आगे का पाठ हम कल सुनेंगे और बाबा की कृपा को प्राप्त करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।